Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 11 of class 8th mensuration, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रपेजियम, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। आज अपन बात करेंगे सॉलिड शेप्स के बारे में। आज अपन किसके बारे में बात करेंगे? बेसिकली सॉलिड शेप्स के बारे में। तो बेसिकली देखो हमारे पास तीन शेप्स हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है और एक सिलेंडर है। इनके सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में अपन, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड की, है ना। देखो सरफेस एरिया दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। एक होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इसको या तो अपन कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं या अपन इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और या हम इसको एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या? देखो जैसे मान लो ये है मेरे पास क्यूबॉइड, राइट। ये एक मेरे पास क्या है? क्यूबॉइड है। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब जैसे ये अभी आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये आपको दिखना चाहिए ब्लैक कलर का, तो आप इसकी सारे फेसेस पे ब्लैक पेंट करोगे। तो जितने एरिया पे आपने इसको पेंट किया तो ये पूरा क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है? ये चारों जो वॉल्स पे, जो चारों अपन वॉल्स पे कर रहे हैं पेंट, ठीक है। दिस इज व्हाट लेटरल सरफेस एरिया, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऐसा कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखो अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया का, तो हर फेस का एरिया निकालना है। तो एक फेस का एरिया, इस वाले फेस का एरिया होगा L इंटू एच, फिर B इंटू एच, फिर L इंटू बी, तो सबका दुगना हो जाएगा। तो फॉर्मूला फॉर दिस इज 2LB प्लस BH प्लस HL। क्या होगा फॉर्मूला? 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अच्छा, अब कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया फोर वॉल्स में क्या होगा? इन चारों का निकाला जाएगा। ऊपर वाला हट गया और नीचे वाला हट गया। ऊपर वाले का एरिया क्या होगा? L इंटू बी, नीचे वाले का भी क्या होगा? L इंटू बी। तो टोटल सरफेस एरिया में से हमने ट्वाइस ऑफ L इंटू बी हटा दिया, तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ HL प्लस BH। दिस इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ HL प्लस BH। कर लेंगे, इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर क्यूबॉइड। अगर मैं बात करूं क्यूब के लिए, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्यूब की। तो देखो क्यूब में बेसिकली होगा क्या? सारी चीजें बराबर हो गई, सेम फिगर है लगभग, बट L, B और H तीनों किसके बराबर हो गए? A के बराबर। तो जब मैं इस फॉर्मूले में LBH को A रखूंगा तो वो आएगा 6A स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा सो इट विल बी 4A स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? सिलेंडर की, ठीक है। पहले अपन सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस कर लेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं सिलेंडर की, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं CSA की बात करूं तो देखो जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है, आपको दिख रहा है। इसकी ये चारों फेसेस पे, मतलब फेस तो है नहीं इसमें जो ये कर्व जो है ना, ये जो कर्व बन रहा है ये वाला, इसका एरिया मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। तो ये से 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? इस कर्व सरफेस एरिया में इस सर्किल का और इस सर्किल का एरिया भी जोड़ दिया मैंने, तो 2 पाई RH प्लस ऊपर वाले का क्या होगा? एक सर्किल है पाई R स्क्वायर, प्लस नीचे वाला भी एक सर्किल है पाई R स्क्वायर। सो इट विल गिव 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई R दोनों में से क्या आ गया? कॉमन आ गया। सो 2 पाई R H प्लस R इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कर लेंगे ना, कर लेंगे। अब कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। एन एक्वेरियम, राइट डाउन, एन aquarium is in the form of cuboid, is in the form of cuboid whose external measure are, whose external measure are 80 centimeter by 30 centimeter by 40 centimeter. Okay, the base side and back face, the base side and back face are to be covered with a colored paper, are to be covered with a black colored paper, with a colored paper. Find the area of paper needed. Find the area of paper needed. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। ठीक है, कितना पेपर हमें नीडेड होगा उसका हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास एक्वेरियम है, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये है। अब इसने क्या बोला कि हमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। सो लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इसका बेस कवर करना है, साइड फेसेस कवर करने और बैक का, मतलब एक तो ये वाला कवर करना है। ठीक है, ये आपको एक्वेरियम दिख रहा है, एक ये वाला साइड फेसेस और एक ये बैक वाला। ठीक है, तो एरिया जो हमें कवर करना है, बेस का एरिया कितना होगा, देखो बेस में L है और B है, राइट। तो L इंटू बी प्लस इस वाले साइड में क्या है, एक तो B है और एक H है। दिस इज L, दिस इज B एंड दिस इज H। तो एक तो B है और एक H है, तो B इंटू एच प्लस अगेन B इंटू एच, B इंटू एच प्लस पीछे वाले में देखो क्या क्या है, एक तो लेंथ है, ये पीछे वाला है लिस्ट, एक लेंथ है और एक हाइट है। तो H इंटू एल प्लस H इंटू एल। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पता है हमें, इसमें पुट कर देनी है। तो L इज 80 इंटू B इज 30 प्लस B इज 30 इंटू H इज 40 प्लस 30 इंटू 40 प्लस H इज 40 इंटू 80। तो 8 दिया, 8 3 24, 2400 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 8 32 3200। ठीक है, तो 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 2 इज 58,000 आ गया ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना पेपर हमें नीडेड रहेगा। ठीक है, कर सकते हैं राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया, बढ़िया। ठीक है ना, तो जिस फेस का एरिया हमें चाहिए था उस फेस का हमने एरिया ऐड कर दिया। ठीक है, कर लेंगे। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, find the height of the cylinder whose radius is 7 centimeter, whose radius is 7 centimeter and its total surface area and its TSA is total surface area is 968 centimeter square, 968 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक सिलेंडर है हमारे पास, उसका हाइट निकालना है, टोटल सरफेस एरिया हमें पता है।
तो हमें पता है क्या कि टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसको अपन लिखेंगे, अच्छा ये चीज किसके बराबर है हमारे पास, 968 के बराबर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 7 इंटू 7 प्लस एच इज इक्वल टू 968। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 प्लस एच इज इक्वल टू 968 अपॉन 2 इंटू 22। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा 484 वायर। ठीक है, अच्छा ये 22 से भी कट जाएगा, देखो 2 टाइम्स 44, 22 टाइम्स, राइट। सो 7 प्लस एच इज 22, सो द वैल्यू ऑफ एच इज 22 माइनस 7। तो यहां से आ गया हमारे पास हाइट इज 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर लेंगे। इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड फिगर्स। ठीक है, ये तो हमने एरिया की बात करी थी, अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी, एक ही चीज होती है ना। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।